कल आपसे सवाल पूछा गया था, पाकिस्तान ने लास्ट टाइम एशिया कप किसकी कैप्टनसी में और कब जीता था? पाकिस्तान ने लास्ट टाइम एशिया कप किसकी कैप्टनसी में और कब जीता था? कोई बताना चाहेगा इसका सही जवाब आप लोगों में से? यूसुफ जो है ना इसके, हाँ, मिसबा की कप्तानी में जीते। मोइन मिसबा, वो पहली दफा जीते। जो आप मोइन खान का कह रहे हैं वो पहली दफा एशिया कप जीता। अच्छा। और आखिरी दफा हमने 2012 में एशिया कप जीता है और मिसबा उल हक की कप्तानी में जीता है। मतलब 2012 से अब तक ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं दैट हमने एशिया कप अपने नाम नहीं किया। हमने फाइनल ज़रूर खेले हैं, हम फाइनलिस्ट रहे हैं, मगर वो लाइन हम क्रॉस नहीं कर सके टू विन एशिया कप। और सही जवाब देने वाले यहाँ पे हैं आज़ाद कश्मीर से फसीउल इस्लाम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फसीउल इस्लाम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर विनिंग दिस स्मार्टफोन। क्या मिला है आपको ये बताएंगे हमारे फसीउल इस्लाम साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। यू वन द स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स S3। बहुत इंजॉय करेंगे इसको और हमें फीडबैक दीजिएगा कि ये कितने लंबा चलता है आपके पास। थैंक यू। और पीटीए भी करा लीजिएगा। हाँ? आप भी बता दें, आप भी एक दफा यूसुफ आपकी तरफ से मुझे देखना है कि ये इतने दिन में आपको भी याद हुआ। फसी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, स्पार्क S3 और शाइन विद द स्पार्क S3। क्या बात है भाई, क्या। और पीटीए कराना जरूर भाई। आई थिंक इट्स ऑलरेडी पीटीए अप्रूव्ड। पीटीए अप्रूव्ड होगा भाई, पीटीए अप्रूव्ड। हाँ, ये कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है, इधर दोबारा कराएं जी। बहुत बड़ा, बट बहुत बहुत मुबारक हो फसीउल इस्लाम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आई होप कि हम खुशियां बिखेर सकें। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़े लोगों को ये जो वीडियोस हमें मिली हैं, बड़ी खुशी होती है जब उनके पास एक इनाम पहुंचता है। तो ये जो शर्टों वाला भी आपने किया है, ये भी आई थिंक पीपल विल फील सो हैप्पी, मतलब ये अच्छा लगेगा उनको। मुझे भाई सबसे मजे की बात ये है, और मैं आप लोग सबको ये बताती चलूं कि ऑब्वियसली जब हमने ये जर्सीज का सिलसिला शुरू किया था, जब हमने वो सवाल सामने रखे थे, उन सवालों के जवाब बहुत सारे लोगों ने दिए। जो लकी विनर्स थे उनको चूज़ किया गया। लकी विनर्स जो हैं वो आज आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, जब आखिर बिल्कुल एंड लास्ट चंक चल रहा होगा हमारे शो का, उस वक्त आपको यहाँ हमारे सेट पे दिखेंगे और हमारे जो लेजेंड्स हैं उनके हाथों से वो ये जर्सी हासिल कर सकेंगे। सो मुझे लगता है कि नथिंग बेटर देन दैट। ये जर्सी हासिल करना तो एक खुशी की बात है, बट उससे बड़ी खुशी की बात ये दैट दे वुड गेट द चांस टू मीट our legends, to meet their idols, their heroes. So these jerseys signed by our legends with love, ये आप लोगों के लिए हैं। सवालात आपको पता थे, जवाबात मिल चुके हैं, लकी विनर्स हमारे सामने आ चुके हैं। बारी बारी मुझे पता चल रहा है कि हाँ जी, एक पहुंच गए हैं, दूसरे पहुंच गए हैं। सो हमारे जो मेहमान हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं हमारे साथ, कहीं बैकग्राउंड में हैं वो, और फिर वो यहाँ आके मतलब मैं कभी कभार मुशी भाई कहती हूँ कि कहीं थोड़ा सा आपको अगर मौका मिले कि हम खुशियाँ बांट सकें, बिकॉज ऑनेस्टली जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, हम महंगाई पे रो रहे हैं, तो हम पानी पे रो रहे हैं, तो बिजली पे रो रहे हैं, तो वहाँ ये एक क्रिकेट है शायद जिससे हम खुशियाँ बांट सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हमारा पाकिस्तान हमेशा चमकता रहेगा इंशाल्लाह। उसकी वजह पता है क्या, मैं बल्कि ये व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ। हाँ, मुश्किल हैं चीज़ें, हाँ प्रॉब्लम्स में हैं चीज़ें, हमारी इकॉनमी नहीं रन कर रही, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा अच्छे लोग वो नहीं लगते जो अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत से कभी हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स आपको सिखाती क्या है? फेलियर और सक्सेस को हैंडल करने का तरीका सिखाती है। नेवर से डाई। बिकॉज आपको ये जो चीज़ होती है ना, आपके पास शायद एजुकेशन नहीं होती, मगर आपको हर रोज़ हार के जीतना पड़ता है। वो इलामा इकबाल साहब का मुझे शेर याद आ गया, एक इलामा इकबाल रहमुल्लाह का, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, किर्गिज़ का जहाँ और शहीन का जहाँ और। शहीन को लड़ना आता है, किर्गिज़ को लड़ना नहीं आता। किर्गिज़ सारा ताकतवर होता है, मगर वो छुप जाता है जब मुश्किलें आती हैं, वो एक्सक्यूज़ मारता है, वो ज़ुबान से नाफरमानी वाली बातें करता है। और शहीन वो बारिशों में, तूफ़ानों में उड़ता है और अपने आप से उन तूफ़ानों से लड़ते 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 फिर लाहौर की बात करता हूँ, मीनारे पाकिस्तान के ऊपर खड़ा होकर पंजे गाड़ के, परों को फैला के, गर्दन को नीचे देख के, और सारे लोगों को बताता है क्यों मेरी मंजिल ऊँची है, क्यों मैं ऊपर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लड़ना आता है, तुम्हें लड़ना नहीं आता। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। एंड आई होप कि जब हम वर्ल्ड कप की बात करें
तो हमारा शाहीन भी फिर से इस तरह उड़ना शुरू कर दे। बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी, आपकी बात से मुझे वहाँ अब मैं चली गई पाकिस्तान की कॉन्वर्जेशन की तरह, बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है टीम पाकिस्तान के लिए। टीम पाकिस्तान का बॉलिंग में जो, जैसे ओपनर्स जब बैटिंग करने आते हैं वो एक मोमेंटम सेट करते हैं, उसी तरह जैसे इमाम, हम फ़खर या अब्दुल्ला लेट से अगर उनका स्क्वाड में नाम आता है, जो कि अभी भी रिजर्व में जाने की खबरें आ रही हैं, वो हमें पता चलेगा जब स्क्वाड अनाउंस होगा ट्यूसडे को, मोस्ट प्रॉब्ली वेंसडे को स्क्वाड अनाउंस होगा। मगर शाहीन जब बॉलिंग ओपन करते हैं, पाकिस्तान टीम का मोमेंटम सेट करते हैं वो बॉलिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल कोई शक नहीं कि शाहीन ने जिस तरह ओवर द ईयर्स जिस तरह वो बॉलिंग करता है, पहले ओवर में विकेट लेता है और बॉल जिस तरह उसका अंदर की तरफ आता है, विकेट टेकिंग उसकी ये डिलीवरी होती है। एक आधी गेम जो लास्ट हुई है उसमें उसको विकेट नहीं मिल सकी, वो सामने दूसरे भी खेलने आए हुए हैं, वो भी आपके ख़िलाफ़ एक जो कहते हैं वर्क करके आते हैं कि इसका बॉल ज़्यादा अंदर आ रहा है। जैसे हमारे टाइम पे भी कुछ लोगों के बॉल जब अंदर आते थे तो हम भी कोशिश करते थे कि इसको कैसे हैंडल करें। तो बॉब वुलमर था, उसने मुझे थोड़ा सा ओपन करवा दिया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन साथ उसने ये भी कहा था कि जब ऑफ स्टंप से बॉल बाहर जाएगा तो आपका फ्रंट लेग उधर जाना चाहिए, ये ना अगर दूर हो। तो इस तरह दूसरे लोग भी ये सारी इसके ख़िलाफ़ हिकमत बना के आए होंगे और इसीलिए वो थोड़ा सक्सेस उनको मिली है दूसरी टीमों को भी। अब इसको इसके साथ साथ शाहीन को अब बाहर और अच्छा निकालना चाहिए ताकि इसके बाद दूसरी डिलीवरी भी हो। लेकिन हमारा की बॉलर है जिसको कहते हैं वर्ल्ड नंबर 1 है दुनिया में, उसका एक इस टाइम नाम चल रहा है, दबदबा है। जैसे वसीम भाई का एक टाइम पर था, वकार भाई का था, ये सब के नाम थे। शुएब था, जब बॉलिंग करते थे इन तीनों का एक वो बहुत ज़्यादा दबदबा था। स्पिन में सकलैन तो मुशी भाई थे। ये सारी ये सब के पास कोई ना कोई वैरायटी, कोई ना कोई एबिलिटी ऐसी है कि दूसरी टीमें हिली होती हैं। तो अल्लाह करे कि हमारा शाहीन भी और दूसरे दो भी। नसीम की अभी तक खबर कोई सही पता नहीं आई नहीं है सामने, अल्लाह करे कि वो बिल्कुल ठीक हो, वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि ये तीनों की जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे चांसेस हैं। हम बिल्कुल अफवाहों पे बात नहीं करेंगे, बट चांसेस और प्रोबेबिलिटी की जब बात तक करते पूरी हैं ना, तरह बात सामने तो ना आ जाए। मुश्किल है नसीम का। और नसीम के बदले में रिप्लेसमेंट में हसन अली इज़ द फर्स्ट चॉइस। अगर वो फिटनेस उनकी रिहैब में है, उनकी फिटनेस हो गई है, वो अपनी ट्रेनिंग उन्होंने वापस रीस्टार्ट। हसन अली का एज एक ये भी है कि वो बैटिंग भी कर लेता है, वो डेंजरस प्लेयर है, वो जो उसकी हिटिंग है बड़ी प्रॉपर हिटिंग है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को उसको और बेहतर करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा इधर भी खेलना है। बिल्कुल, हमें मेरी बात चलती रहती है। हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं ना, गेम अवेयरनेस यहाँ पे मेरे ख्याल से मैच्योरिटी ऑफ अ बॉलर, वो गेम अवेयरनेस मिलकर आती है कि आपको पता होता है कि आप एक ही तरफ खेल रहे हो। तो आपने अब देखिए मैं अक्सर कोशिश करता था कि यार हमने इधर भी प्रैक्टिस करनी है। जब आप टांग, अब मैं खड़े होकर बता सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताएं। जब आप देखें, जब आप पहले इधर चले जाएंगे ना, तो जब बॉल इधर आ जाएगा, फिर आप उसको इधर खींचना बड़ा मुश्किल है। अनलेस के आपका ये लगे और पॉइंट के ऊपर से चला जाए तो फिर और बात है। अभी आपने देखा होगा शादाब आउट हुआ है कॉट बी एंड, वो भी इसी तरह हुआ है। जब आपकी टांग मिडल में रहेगी, इधर से आप इधर भी मार सकते हैं और छोटी टांग होगी तो इधर से इधर भी खींच सकते हैं। आप मिडल में रहें, आपको पहले इधर जाना जरूरत नहीं। जब अब सबको पता चल गया है कि जो लोग टांग खोलते हैं उनको बॉल इधर करो, बैड लक होगी कि पॉइंट के ऊपर से चला जाए, नहीं तो इधर से आप एक्स्ट्रा कवर मारना भी मुश्किल है। अभी अब इफ्ती भी ऐसे ही आउट हुआ था, इफ्ती की भी देखें टांग इधर से, तो इधर से मारने गया तो सामने मिड ऑफ पे क्या। तो आपको अपनी प्रैक्टिस में इधर की भी प्रैक्टिस करनी है। आप इधर भी खेलें, सामने भी खेलें, इधर भी खेलें। जब आप तीनों तरफ खेल रहे होंगे बॉलिंग करना मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ें गेम अवेयरनेस में भी आती हैं और आपकी प्रैक्टिस भी पर्पस बेस होनी चाहिए। मैं अक्सर ये कहता था उस वक्त भी कि हमारी प्रैक्टिस पर्पस बेस होनी चाहिए कि हमें हर तरफ खेलना है, नहीं तो बॉलर पकड़ लेंगे हमें। क्योंकि सबके, जैसे आप कंप्यूटर लेके बैठी हुई हैं, वो भी लेके बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कौन कहाँ अच्छा खेल रहा है, कौन कहाँ फंस सकता है। तो वो लोग फिर वहीं फीड करते हैं ज़्यादा। और कौन कहाँ सबसे ज्यादा खेल रहा है। आपने श्रीलंका के अगेंस्ट देखा हो तो कैसे रिजवान आए और ठक करके जो है वो स्लिप लगा दी श्रीलंका ने, क्योंकि उनको पता है कि रिजवान यूजुअली उस साइड पे खेलते हैं, तो उन कैसे फंसाया जाए। बट वक्त जो है अभी हुआ है ब्रेक पर जाना है जल्दी से, और जब ब्रेक से वापस आएंगे टॉस हो चुका होगा। इट इज इंडिया वर्सेस श्रीलंका, द फाइनल ऑफ एशिया कप 2023 आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।